अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। 2 इन 1 रेसिपी है ये आप लोगों के लिए। ये एक ही वीडियो में आपको 2 रेसिपीज़ मिलेंगी जो आप मज़े लेकर खाएंगे। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते वो भी खाएंगे। और जब आपको अपने शौहर को खुश करना हो तो आप ये सब्ज़ी बनाकर और जो पसंद करते हो वो इसी तरीके से आप बनाकर अपने शौहर को खिलाइए, बहुत खुश होंगे। हमने 1.5 किलो मूली ली है, उसको मैंने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। उसके पत्ते काट लिए हैं और बाकी मूली को मैंने ऐसे कद्दूकश कर लिया है और इसको धो लिया है अच्छे तरीके से। ये देखिए हरी मिर्च ली है और ये लहसुन की कलियां ली हैं मैंने और इसको हमने पीस लिया है, कूट लिया है हमने। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे बर्तन में। आधा कप ऑयल लिया है मैंने और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है या छोटे साइज़ की प्याज ले लें आप। और जो ये पेस्ट बनाया था हरी मिर्च और लहसुन का वो हमने इसमें डाल दिया है। 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे दरमियानी आंच पर। आंच हमें इस टाइम पे तेज़ नहीं करनी है वरना ये जल जाएगा मसाला हमारा। ये देखिए मसाला हो चुका है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ी शामिल करेंगे, जो सब्ज़ी हमने कद्दूकश करके रखी है। सारी सब्ज़ी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और 1 सेकंड के लिए हम इसको ढककर रखेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने और कुटी हुई लाल मिर्च है ये 1 टेबल स्पून और हल्दी 1 टीस्पून लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब तक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे आगे शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ये देखिए मिक्स हो चुकी है सब्ज़ी हमारी। अच्छा, फ्लेम अब मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक हमें थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि सब्ज़ी में नमक होता है, क्योंकि खारे पानी की सब्ज़ी होती है तो वो नमकीन होती है। तो हमें नमक का इस्तेमाल हमें इसमें कम करना पड़ता है। बाकी हम आगे इसको टेस्ट करके फिर और डाल देंगे। अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक हमारी सब्ज़ी गल जाएगी। ये देखें सब्ज़ी हमारी गल चुकी है बहुत अच्छे से और पानी भी खुश्क हो चुका है। हमें तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क कर लेना है। अगर पानी रह जाए तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। ये एक रेसिपी हमारी डन हो चुकी है बिल्कुल। ये कितने मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हुई है। अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। ये आटा गूंद के रख लिया था मैंने। नॉर्मली जो आटा गूंदता है इसके छोटे छोटे से 2 पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हम दरमियाना सा बेल लेंगे। ये एक रोटी बेल चुकी है। अब ये दूसरी रोटी हम बेल रहे हैं। ये भी दरमियाने साइज़ की बेलनी है हमें। ये हमारी दूसरी रेसिपी है। अब हमने जो सब्ज़ी बनाई थी उसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करके हम इसको पराठों में भरेंगे। ये आटे के साथ इस तरीके से हम सेंटर में रख लेंगे बिल्कुल। और जो दूसरी रोटी हमने बनाई थी वो हम इसको ऊपर से रख देंगे और इसके कोनों को अच्छे से प्रेस कर देंगे अच्छी तरीके से। कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिना पानी के ही ये बिल्कुल ऐसे प्रेस कर दीजिएगा इसको अच्छे से दबा के। अब फोक की मदद से हम इसमें थोड़ा सा ये इस तरीके से कर देंगे ताकि एयर बबल्स जो होते हैं वो सब निकल जाएं। और हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। अब बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है हमें। ये देखें अब हल्के हाथ से उठा के तवा हमारा गर्म हो चुका था, उस पर हमने डाल दिया है। रेसिपी अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अब हम इसमें घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। हमें गोल्डन फ्राई करना है इसको। से बहुत अच्छा और क्रिस्पी पराठा बनेगा हमारा।
ये देखिए कितना मज़ेदार सा पराठा तैयार हो चुका है। मूली का पराठा बहुत आसान, सब्ज़ी के साथ और चटनी के साथ इतने मज़े का लगता है। ये लहसुन की चटनी के साथ जो रेसिपी लहसुन की चटनी की मैं दे चुकी हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इसके साथ बहुत मज़े का है। ये मैं आपको खा के बताती हूँ। ये देखें, अंदर इसके ये मैंने सब्ज़ी भरी थी। इतना मज़ेदार पराठा बना है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें। आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।